हेलो दोस्तों। तो देखो, आपका 2 दिन बाद एग्ज़ाम है। तो पढ़ाई तो आपने जितनी करनी थी उतनी कर ली है। अब आपको बहुत ही रिलैक्स होकर पेपर दे के आना है, क्योंकि वो 3 घंटे जो हैं वो आपकी पूरी साल की मेहनत उन्हीं में आएगी काम। तो उनमें आपको बहुत रिलैक्स होकर पेपर करके आना है। जैसे अब पढ़ने का तो कुछ बचा ही नहीं है, पढ़ तो अपन ने सब कुछ लिया है और पूरी साल अच्छे से आपने मेहनत की है। उस मेहनत को आप पूरा यूटिलाइज करके आना। भाई ऐसा ना हो कि हमने मेहनत की और वो काम नहीं आई, ऐसा नहीं होने देंगे हम बिल्कुल भी। उसको हम अच्छे से यूटिलाइज करके आएंगे, जो कि पूरी साल जो आपने मेहनत की है वो कहीं नहीं जाने वाली है। एक बात तो ये है कि लास्ट टाइम में आते आते क्या होता है, हम थोड़ा सा पैनिक हो जाते हैं कि पता नहीं हमने जो पढ़ा है उसमें से आएगा नहीं आएगा, पेपर टफ तो नहीं आ जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, अगर टफ भी आएगा तो वो सबके लिए आएगा। भाई ऐसा तो है नहीं कि आपके लिए ही वो टफ है, वो सबके लिए है। तो आप तो क्या करना, आराम से 11 बजे तक तो आप सेंटर पहुंच जाना, या बहुत जल्दी आप सेंटर पहुंच जाना। ऐसा तो नहीं कि आप सुबह ही वहां जाके बैठ गए 7 बजे, पर एक दिन पहले तो आप सेंटर को देख के आओ अच्छे से, ताकि उस दिन बिल्कुल भी हड़बड़ी ना हो और आप टाइम से पहले वहां पहुंचो, टाइम दे रखा है उससे। और आराम से अपना टाइम देखो, अच्छा थोड़ा लाइट खाना खा के जाओ। खाना तो क्या मतलब, नाश्ता वास्ता करके जाओ अच्छा लाइट, जिससे क्या हो कि आपको वहां पे डाउन एनर्जी फील ना हो। दूसरा, आपको सबसे पहले जाते ही पेपर को एक बार चेक करना है। थोड़ा आप पूरे पेपर को एक बार चेक करना कि भाई इसमें ज़्यादा स्टेटमेंट तो नहीं है, ज़्यादा लेंदी क्वेश्चन तो नहीं है, सिंगल टिक वाले कितने क्वेश्चन दिख रहे हैं। तो आप एक बार पेपर को स्कैन करोगे ना, तो आपको पता चल जाएगा भाई पेपर में क्या है। भाई उसको हम पढ़ के तो पूरे देखने नहीं वाले हैं। तो आप क्या, एक बार पूरे पेपर से गुजर जाना, तो उससे आपको आइडिया लग जाएगा भाई मेरे को कैसे करना चाहिए। दूसरा, आप जैसे जैसे आपने पूरी साल पेपर की प्रैक्टिस की है वैसे आपको उसको फॉलो करना है। कहीं से भी नई इन्फॉर्मेशन लेके आपको कोई नई प्रैक्टिस वहां नहीं करनी है कि कोई नई आइडिया वहां पे लगा दिया, उससे क्या होगा, सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा। तो जैसे आपने पूरे साल पेपर किए हैं, भाई आपने जिस हिसाब से पूरी साल पेपर किए हैं, पहले स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट जो आपका था वो किया है, आप सबसे पहले कितने राउंड में पेपर कर रहे हो, आपको एग्जैक्ट वही रेप्लिका वहां पे करनी है। आपको ऐसे समझना है जैसे हमने पूरी साल जो प्रैक्टिस पेपर दिए हैं वैसे ही हम प्रैक्टिस पेपर दे रहे हैं एनटीए वाला। दूसरा, पेपर आपको पता है कभी भी बहुत ज़्यादा टफ और बहुत ज़्यादा सिंपल नहीं आता है। पेपर हमेशा मीडियम से ही आने वाला है, और इस बार तो और भी अच्छा ही पेपर आएगा। अच्छा मतलब पढ़ने वाले बच्चों को कोई नुकसान होने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, सबसे पहले पेपर को देख लेना है अच्छे से। आपका जो सब्जेक्ट स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है उसको आप पहले स्टार्ट कर दो, और पहले स्टार्ट करने के बाद आप आराम से पेपर को करो जैसा आपने पूरे साल किया है। और आपको एकदम फ्री रहना। फ्री का मतलब है कि एग्जाम से एक दिन पहले, जिस दिन आपका एग्जाम मतलब अगले दिन आपका एग्जाम है 3 को, तो 2 को शाम को आपको अच्छी नींद लेके जाना है। अब ऐसा नहीं है उस दिन आप स्ट्रेस में। एक तो ये बात है कि एग्जाम का प्रेशर थोड़ा तो रहता है। भाई हम कितना भी कहें कि आप बिल्कुल रिलैक्स होकर पेपर दो और एकदम चिल होकर पेपर दो, तो कहने से कुछ नहीं होगा। मेरे को भी आप एग्जाम में बिठाओगे तो पैनिक हल्का सा मैं भी होऊंगा। अब जो जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो भी पैनिक करते हैं एग्जाम में, तो उस वजह से कुछ थोड़ा बहुत नुकसान तो होता है, पर उसको ऐसा नहीं है बहुत बड़ा नुकसान हम कर लें। तो पैनिक होता है, वो बढ़िया, ये स्ट्रेस है, वो एग्जाम में वो होता है, सबकी होता है हल्का। तो उसको आपको हटाना है। आपको क्या करना है कि आप ठीक है, पूरे साल हमने जो प्रिपरेशन की थी वो प्रिपरेशन हम, एक बात और ध्यान रखो, आप बताओ क्या ऐसा हो सकता है कि पूरे साल आपने जी जान लगाई है, इतने सारे क्वेश्चन किए हैं, इतने सारे टॉपिक पढ़े हैं, कैसा हो सकता है एग्जाम में आप उसको भूल जाओ? तो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। जो मेहनत की है आपने उस पूरी का हिसाब आपको मिलेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पूरे साल मेहनत की है और आपको उस मेहनत का हिसाब नहीं मिले। आपको एक एक करके सारे क्वेश्चंस मेहनत का हिसाब चुका के जाएंगे। तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, रिलैक्स होके पेपर जाओ, रिलैक्स होके पेपर देने जाओ। और दूसरा, पेपर टफ आएगा तो ये बात आप लिख के ले लो, आपको बेनिफिट होगा। और टफ आया तो, टफ आया तो आपने अगर पढ़ाई की है तो आपको बेनिफिट ही होगा। क्योंकि अगर मान लो पेपर में बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया तो उसमें सब कंट्रीब्यूट करते हैं। भाई उसमें आपके कंपटीशन में सब हैं, पर अगर अच्छे क्वेश्चंस आए हैं तो उसमें सब कंपटीशन में नहीं है। जिसने बढ़िया प्रिपरेशन की है वो कंपटीशन में है। तो आप पेपर का लेवल कैसा भी आए, आपको बिल्कुल भी पैनिक करने की जरूरत नहीं है। आपको अच्छे से नींद लेके जानी है एक दिन पहले। अगर आपको नींद नहीं आती है, थोड़ा आप लेट जाओ, बुक देख लो, पढ़े पढ़े नींद आ जाती है। दूसरा, अगर आप अच्छी नींद लेके जाओगे तो उस दिन आपको एग्जाम में थोड़ा फ्री फील करोगे, और अपने पेरेंट्स के साथ या अपने किसी जानने वाले के साथ या दोस्तों के साथ जिनका सेंटर पास में आया उनसे पहले कोलैबोरेट कर लेना। एक दिन पहले आप सेंटर देख के आ जाओ, अच्छे से पेपर दे के आना। और ऐसा बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है कि क्या होगा आगे, पूरे साल आपने मेहनत की है। और ये गलती मत करना कि आप उस दिन सुबह हड़बड़ी में सब कुछ पढ़ने का ट्राई कर रहे हो,
कि जो भी शॉर्ट नोट्स मैंने तैयार किए और जनाब क्या क्या पूरी साल पढ़ा ये भी देख जाऊं वो भी देख जाऊं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आपने जो यहाँ प्रैक्टिस पेपर दिए हैं आप उनमें फील करो कि जो आप हड़बड़ी में देख के आए थे कितने सवाल उनमें से आ जाते हैं। कभी आप सुबह से लगे हुए हड़बड़ी में देख रहे ये भी देख लो वो भी देख लो ये भी देख लो, कितना वो एग्जाम में याद आ जाता है। तो उसमें से ऐसा नहीं है कि वो सब कुछ एग्जाम में, उससे उल्टा फालतू का बर्डन हाइपर एक्टिव होता है दिमाग। तो आपको कुछ नहीं करना, लाइट जो आपके पास जो छोटे मोटे जैसे फॉर्मूला हैं या कोई याद करने वाली चीज़, कोई टेबल वगैरह है, कोई डेटा है, उसको देख जाना हल्का फुल्का। जो भी लास्ट टाइम पे आप देख के जाना, जो भी आपने प्लान बनाया है इंस्टेंट चेंज भी नहीं करना है उसमें। और बहुत ज़्यादा हड़बड़ी में पेपर देख जाना ही नहीं है कि ये भी देख लूँ वो भी देख लूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपने पूरी साल जो तैयार किया है वो डेफिनेटली आपको याद आएगा पेपर के अंदर। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपने पूरी साल किसी चैप्टर को 10 बार रिवाइज किया और उसमें से 2 सवाल आए और वो आपको याद नहीं आ रहे बाकी सब कुछ याद था, ऐसा नहीं होता है। लगता है हमको ऐसा कि मैं वहाँ भूलूंगा, पक्का भूलूंगा, भूल तो नहीं जाऊंगा, ऐसा तो नहीं है, वैसा बिल्कुल भी होने वाला नहीं है। एकदम रिलैक्स होके जाओ। मैंने कह दिया है कि जो आपने पूरी साल मेहनत की है उसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा, उस पूरे का हिसाब होगा, और अच्छे से तैयारी है आपकी तो अच्छा ही पेपर जाएगा, और अच्छे से उस 3 घंटे में बहुत बढ़िया कमाल करके आपको आना है। और आपको फालतू, अगर मान लो कोई क्वेश्चन आपको टिपिकल लगे, टफ लगे, तो उसमें फालतू ओवर स्मार्ट बनने की जरूरत नहीं है, उसको छोड़ देना है। कि कुछ क्वेश्चन छोड़ने के आते हैं वो छोड़ने हैं, भाई एग्जामिनर भी तो पेपर सेट कर रहा है, तो कुछ क्वेश्चन वो सोचेगा कि भाई ये छोड़ने के, इनको छोड़ दो, वो नेगेटिव कराने के लिए देता है, तो उनको आप छोड़ भी सकते हो। और 2-4 क्वेश्चन बाहर से भी तो आते हैं जो हमने पढ़े ही नहीं है, तो हम उनको जबरदस्ती टिक कर रहे हैं। अगर आपको 2 ऑप्शन में कन्फ्यूजन है उसको आप टिक कर सकते हो। तो सबसे पहले 1 दिन पहले आपको एकदम रिलैक्स हो जाना है, बहुत ज़्यादा पढ़ाई की टेंशन लेनी नहीं है। लाइट आपको जो रिवीजन लग रहा है, डेटा है, कोई याद करने वाली चीज़ है, उनको देख लेते हैं, देख लेना एक बार। हाँ, 1 दिन पहले आप क्या करो, डायग्राम्स देख लो, टेबल देख लो, फॉर्मूले आपने लिखे हुए हैं सेपरेटली उनको देख लो। आपको उस टाइम कोई नई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, जो आपने पूरी साल पढ़ा हुआ है वही आएगा, उसमें से ही पेपर आना है। और आप बताओ, इस हड़बड़ी में इस टाइम पे आप कोई नई चीज़ उठाते हो तो उससे आप बड़ा नुकसान कर रहे हो अपने साथ। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, आपको बिल्कुल रिलैक्स रहना है, जितना आप रिलैक्स रह पा सकते हो। भाई आपको मैक्सिमम कोशिश करनी है कि आप एकदम रिलैक्स होकर पेपर देने जाओ, और वहाँ जाके बैठना ऐसे जैसे आप प्रैक्टिस पेपर देते थे वैसे ही उसको दिया ना। क्योंकि अगर आप हड़बड़ी में गए, आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लिया, 1 दिन पहले अगर बताओ आपको नींद नहीं आई, दिक्कत आएगी ना। तो आपको क्या उस दिन टाइमली सो जाना है। अब जितना पढ़ लिया वो पढ़ लिया, पूरे साल पढ़ लिया, बंद करो। आप टाइमली सो, पूरी नींद होगी, अच्छे से उठो, सुबह अपने जो भी सेंटर है उस पर टाइम से पहुंचो, और जो भी सुबह अर्ली मॉर्निंग जो आपको देखना था, रफली जो डेटा है वो जो भी आपको देखना था वो देख लो। ऐसे आपको बहुत अच्छे से पेपर करके जाना है। बाकी पेपर होने के बाद अपन अपडेट लेते रहेंगे, और मैं भी आपको जो इन्फॉर्मेशन आगे की आती रहेगी वो देता रहूँगा। तो आप इसको सब्सक्राइब भी कर लेना, और आपको नोटिफिकेशन भी आते रहेंगे। बाकी आपको ऑल दी बेस्ट, अच्छे से पेपर करके आना, और आप जीत के आओगे, डोंट वरी। थैंक यू।